बोले अरे बुतों को, अरे खाने काबा में बुतों की इबादत होती, ये क्या बोले, बुतों की बात छोड़ दे, बोलो मत कानून है। अगर खाने काबा दलील है तो बोल सकते थे ना कि कौन से नबी आगे जो कह रहे हैं कि ऐसा अमल छोड़ दो जो काबा में हो रहा, बुतकार रखे हुए थे काबा में, लेकिन वो भी जानते थे कि काबा दलील नहीं है, इसलिए उन्होंने हर तरह से मुखालफत की, लेकिन खाने काबा को दलील नहीं बनाया कि खाने काबा में बुत रखा इसलिए सही है। नहीं, जरा सोचें कि आज जो लोग कहते हैं खाने काबा में जो हो गया वो सही है, उनसे पूछो तो खाने काबा में तो बुत की पूजा भी हुई है, और एक लंबे एक दो दिन का मसला नहीं है, एक दो दिन की बात नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले खाने काबा में बुत रखी हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी कब बने? 40 साल में। 40 साल इतनी लंबी, पता नहीं उससे आपके पैदा होने से पहले मालूम नहीं कब से, कितनी मुद्दतों से, कितनी सदियों से खाने काबा में बुतों की पूजा हो रही है। पता क्या चला कि जब खाने काबा में इतना भयंकर काम, जो सबसे बड़ा गुनाह है, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे इतना खतरनाक जुर्म है, अल्लाह इसे माफ नहीं कर सकता। जब मक्का में शिर्क हो सकता है और एक दो दिन नहीं या सदियों तक हो सकता है, तो ये मामूली मसले गलत क्यों नहीं हो सकते? हाँ? इतना बड़ा गुनाह मक्का में हो सकता है, तो मक्का में कोई गलत अमल क्यों नहीं हो सकता? तो उसूली बात क्या है कि दलील मक्का नहीं है, दलील क्या है? दलील कुरान, हदीस, इजमा, क़ियास, इन चारों में से कोई एक है। अब आइए हम देखते हैं कि कुरान और हदीस और इजमा और क़ियास की रोशनी में तरावी 8 है या 20। अब ये तो तय हो गया कि मक्का दलील नहीं है, मक्का को ना आप पेश कर सकते ना मैं पेश कर सकता। दलील क्या है? ये चार। ये कौन कह रहा है? आपकी किताब कह रही है, 20 वालों की किताब कह रही है। अब आइए इन्हीं चारों की रोशनी में देखते हैं कि 20 रकअत तरावी सही है या 8। तो देखिए कुरान मजीद में तो 5 वक्त की जो नमाज है उसकी रकअतों की तादाद नहीं है, तो 20 रकअत कहां से मिलेगा? 20 और 8 का मसला कुरान से कहां से हल होगा? तो इस सिलसिले में कुरान मजीद खामोश है, कुरान मजीद खामोश है। कुरान मजीद इस सिलसिले में कोई वजाहत नहीं कर रहा है कि तरावी 20 पढ़ना है या 8। कुरान मजीद को 20 रकअत की दलील में या 8 में, दोनों में से किसी में नहीं पेश किया जा सकता। खबर कुरान खामोश है, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत कमाल कर दिया, जाल। इन्होंने क्या कहा कि 20 रकअत तरावी कुरान से साबित है। अब आइए मैं बताता हूं कैसे कुरान से साबित है। 20 रकअत तरावी कहां से साबित है? कुरान से साबित। सुने आप, ये जाल हक का नया एडिशन है जो कंप्यूटर से है। देखें जनाब, लिखते हैं कि तरावी 20 रकअत पढ़ना सुन्नत है। जाल हक हिस्सा अव्वल सफा नंबर 439। ये जाल हक है, ये सन तवात है 2003। ठीक है, जो नया, पुराना नहीं, नया जो कंपोज नहीं किया हुआ जाल हक नया, इसका सफा नंबर है 439। इसमें लिखते हैं तरावी 20 रकअत पढ़ना सुन्नत है और 8 पढ़ना खिलाफ सुन्नत है। आगे हम बफज़्लिही ताला, इसका सबूत कुरान पाक, इसका सबूत कुरान पाक की तरतीब अहादीस सहीहा, अक़वाल उलमा, अक़ली दलाइल से देते हैं, यानी चारों से दे रहे हैं 20 रकअत। हमने शुरू में कहा ना ये 4 है, अल्हम्दुलिल्लाह चारों से दे रहे हैं। अब देखना है कि चारों से देने में कौन सच्चा है कौन झूठा। हमने तो शुरू में बयान कर दिया भाई कुरान खामोश है, लेकिन ये जबरदस्ती कुरान को बढ़वा रहे हैं। अब सोचिए, देखिए इनकी नजर में इनको क्या सुनाई देता है, कुरान क्या बोलते हैं, क्या सुनते सुन। कहते हैं कुरान पाक में सूरतें भी हैं, आयतें भी और रुकू भी। वो मजमून जिसका नाम कोई नाम रख दिया गया हो सूरत कहलाता है, और कुरान का वो जुमला जिसका अलहदा नाम ना हो आयत कहलाता है। पर देखना यह है कि रुकू को रुकू क्यों कहते हैं? क्योंकि सूरत के माना इहाता करने वाली चीज है और आयत के माना है निशानी। सूरह चूंकि एक मजमून को घेरे हुई है, जैसे शहर को शहर पनाह सूरतुल बलद, और आयत कुदरत इलाही की निशानी है, इसलिए उनके इनाम होंगे। मगर रुकू के माने झुकना। देखना ये है कुरानी रुकू को रुकू क्यों कहते हैं। ये पॉइंट की बात क्या है? कुरान में जो रुकू ना, रुकू एक कुरान उसको रुकू क्यों कहते हैं? रुकू क्यों कहते हैं? देख, कहते हैं खुदबी किरत से मालूम हुआ कि हजरत, जरा इस पर मैं तवज्जो चाहूंगा,
कुतुब किरत से मालूम हुआ कि हजरत उमर व उस्मान रजी अल्लाह अन्हुमा तरावी में जिस कदर कुरान पढ़कर रुकू फरमाते थे उस हिस्से का नाम रुकू रखा गया। कुरान में जो रुकू है उसका नाम रुकू क्यों? क्योंकि एक रकत में इतना पढ़ के रुकू कर लेते थे। तब उमर फारूक रजी अल्लाह के दौर में, ये लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्या लिख रहे हैं कि उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के दौर में, उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के दौर में एक, ये छोटा कुरान की छोटा हाँ, इसमें तो रुकू नहीं होता, सऊदी वाला इसमें अभी तक रुकू नहीं, लेकिन हमारे लिए हिंदुस्तानी जो कुरान होते हैं वहां पे क्या होता है? रुकू होता है। अब ये जो बता रहे हैं कि रुकू का रुकू नाम क्यों पड़ा, अब सोचो मक्का में जो कुरान है उसमें रुकू कोई दिखा दे, मक्का की दलील है ना, जरा कोई रुकू दिखा दे भाई। मक्का से जो कुरान मक्का वाले जो पढ़ते हैं उसमें रुकू है, कोई दिखा सकता है? लेकिन ये हजरत मक्का दूर की बात है, उमर फारूक से रुकू साबित करें। तो ये जो कुरान का रुकू है ये देखिए, वलहुम अज़ाबुन अलीम, जो सफा नंबर 4 इंडिया का जो कुरान है इसमें यहाँ पे लिखा रुकू, ये जो रुकू है ना, तो इनका दावा क्या है? इतना पढ़ के एक रकत में रुकू कर लेते थे, इसलिए इस हिस्से का नाम रुकू हो गया। अब आगे बढ़े, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे दूसरा रुकू होता है, दूसरी रकत में खड़े हुए अब यहाँ तक पहुंचे, दूसरा रुकू किए। तो इस तरह से पूरा कुरान जो खत्म हुआ इस एतबार से क्या बना? रुकू बना। अब देखो आगे, ये तो वाज़ेह कर दिया उन्होंने, रुकू का नाम रुकू क्यों पड़ा? क्योंकि उमर फारूक के दौर में तरावी होती थी, एक रकत में एक रुकू पढ़ा जाता था, इसलिए उसका नाम रुकू पड़ा। आगे कहते हैं चूंकि तरावी 20 रकत पढ़ी जाती है, 20 रकत पढ़ी जाती थी और 27वीं रमजान को खत्म होता था, यानी रमजान से पहले 30 दिन से पहले कुरान खत्म होता था। कब? उमर फारूक के दौर में। याद रखें, ये पॉइंट नोट कीजिए, मैं आपको आगे याद दिलाऊंगा, इस बात को नोट कीजिए, ये बात का ऐलान कर रहे हैं, कुरान एक बार खत्म होता था, वो भी 2-3 दिन पहले, इसको भूलिएगा नहीं, अच्छी तरह से मान के लीजिए कि ये जाल हक वाले क्या करें कि उमर फारूक के दौर में एक बार कुरान खत्म होता था, वो भी 2-3 दिन पहले। अब क्या आगे देखो, इस लिहाज से कुरान पाक के कुल 540 रुकू होने चाहिए, लेकिन चूंकि खत्म के दिन बाद रकतों में छोटी छोटी 2 सूरतें पढ़ ली जाती थी, इसलिए कुरान करीम के 557 रुकू हुए। अगर तरावी 8 रकत होती तो रुकू 216 होने चाहिए थे। कुरानी रुकुआत की तादाद बता रही है कि तरावी 20 रकत चाहिए। क्या कोई वहाबी साहब 8 रकत तरावी मानकर रुकुआते कुरानी की वजह बता सकेंगे? तो कुरान मजीद के रुकू इस बात के दलाइल है कि तरावी कितनी है? 20, 8 नहीं। अब इन्होंने यहाँ पर दो दावा किया। पहला दावा क्या? देखो कि उमर फारूक के दौर में एक मरतबा कुरान खत्म होता था कुछ दिन पहले, ये दावा तो ठीक है। दूसरा दावा क्या है कि उमर फारूक के दौर में एक रकत में एक रुकू पढ़ा जाता था। ये जो दूसरा दावा है, एक रकत में एक रुकू पढ़ा जाता था, इस दावे को अगर कोई माई का लाल दुनिया की किसी किताब में सिर्फ दिखा दे, सही गलत तो दूर की बात, यानी उसकी सनद सही हो या ज़ईफ हो दूर की बात है, सिर्फ वो दिखा दे, अल्लाह की कसम मैं कुतुबे सित्ता का सेट उसे इनाम दूंगा। हदीस के जो 6 किताब है ना, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, अगर वो किसी किताब में दिखा दे, बस किताब कैसी होनी चाहिए? हदीस की किताब, सनद की किताब, सनद वाली किताब में सिर्फ दिखा दे लिखा हुआ कि उमर फारूक के दौर में एक रकत में एक रुकू तरावी पढ़ाया जाता था, मेरी तरफ से कुतुब सित्ता इनाम मिले जाए, सिर्फ दिखा दे बस। अगर वो गड़ी हुई बात दिखाएगा तो भी मैं इनाम दे दूंगा उसको, लेकिन मानूंगा नहीं। मानूंगा कब? जब सही दिखाएगा तब। लेकिन ज़ईफ दिखाएगा मानूंगा तो नहीं, लेकिन इनाम तो मैं दे दूंगा। तो ये चैलेंज है जाल हक के शहदाइयों के लिए कि ये बात दुनिया की किसी किताब में सिर्फ दिखा दे, सही गलत तो बाद में हम तय करेंगे, दिखाने पर इनाम ले जाओ, तुम नहीं दिखा सकते। ये इन्होंने मालूम नहीं कहां से नकल किया, कहां से इन्होंने अपनी तरफ से बनाया। बहरहाल इनका दूसरा दावा क्या है कि एक रकत में, इसको क्यों रखो, एक रकत अभी काम देगा, एक रकत में एक रुकू पढ़ाया था। ये है दावा, दावे पर दलील नहीं है, न सही न ज़ईफ न मौजूद है नहीं। अब हमारा दावा सुनो,
ایک رکعت میں کتنا پڑھا جاتا تھا عمر فاروق کے دور میں؟